नमस्कार, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बेतहाशा है और इसको कम होना चाहिए क्योंकि सारे संसाधन खत्म हो रहे हैं और जनसंख्या बढ़ता जा रहा है। साउथ के एक बाबा हैं और दिल्ली में एक बाबा चमन लाल है, वो बोलते हैं कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत फॉलोवर हैं, करोड़ों में फॉलोवर्स हैं उसके। बाबा को सब कुछ पता है, बहुत ब्रिलियंट हैं, लेकिन कि बोलते हैं कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब इसका लॉजिक समझते हैं। मान लेते हैं कि 1 लाख गाँव है और 1 लाख गाय है, तो एक गाँव में 1 गाय हुआ, पूरे देश में 1 लाख गाय है और 1 लाख गाँव है तो 1-1 गाय हर गाँव में है। लेकिन उस सारे गाय को निकाल करके दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में अगर रख दिया जाए तो 25-25 हज़ार रुपया हर शहर में हो गया। इससे ज़्यादा नहीं होगा, 25-25 हज़ार रुपया, 25-25 हज़ार गाय हो गया और गाँव में अब कहीं भी नहीं है। तो क्या बोलेंगे? गाय देखो इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया। यही हाल जनसंख्या के साथ। सारे गाँव से खदेड़ करके निकाल दिया गया और अब बोल रहे हैं कि जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन गाँव जाइए तो आपको लोग नहीं मिलेंगे, कोई लोग नहीं मिलेंगे, ना आपके मित्र मिलेंगे, ना आपके बड़े, ना आपके छोटे, सब भाग करके ताला लगा हुआ है और गाँव में आपको आदमी नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे शहर में। बस एक बर्बादी किया, 1947 के बाद जब ईस्ट इंडिया डॉट कॉम यहाँ से गया, एक बर्बादी किया धीरे-धीरे करके, स्कूल के आपको बर्बाद कर दिया। स्कूल और चिकित्सा व्यवस्था, हॉस्पिटल अगर था, वो बर्बाद किया और दूर शहर में वो स्कूल और हॉस्पिटल हो गया, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए या बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आपको शहर भागना पड़ रहा है और गाँव खाली हो गया। वही उदाहरण देखिए गाय वाले से कि गाय तो एक-एक ही था, जनसंख्या तो उतना ही था, लेकिन अब शहर में दिख रहा है। शहर में जनसंख्या ज़्यादा है, गाँव में नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो इस तरह से एक चालबाज़ी है और इसको कैसे समझाया? 70 साल पहले से आपको एलईडी स्क्रीन से बड़े-बड़े शहर में लगा दिया कि जनसंख्या हर सेकंड बढ़ रहा है, हर सेकंड इतना-इतना बढ़ रहा है। आपकी खोपड़ी में आता रहा, टीवी भी बोलता रहा, पेपर में आता रहा कि आज जनसंख्या इतना है, इतना है, इतना है, किताबों में पढ़ाया गया तो आपको लगा कि जनसंख्या ज़्यादा हो गई। कितना है और जो फिगर है वो भी क्लियर नहीं है, मतलब मैं डाउट करता हूँ सही नहीं है। क्यों? ये टीवी मीडिया रिंगटोन किसका है? उसी का। आज़ादी के बाद जो आज़ादी दिया तो सारा व्यवस्था उन्हीं का है, तो उनके बताए हुए चीज़ पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? अब यहाँ पे जब शुरू से मतलब जब राज कर रहा है ईस्ट इंडिया के पहले, पहले सिकंदर आया, उसके पहले भी जो भी यहाँ पे राज कर रहे थे, तो वो जो जब राज करना शुरू किए तो 4 चीज़ों को ईस्ट इंडिया के जो फाउंडर हैं, उन्होंने 4 चीज़ पे जोर दिया। पहला है, बोला जहाँ भी जाना है, ज़मीन एक्वायर करना है तो पहले 10, 15, 20 साल पहले वहाँ नशा भेजो। नशा से वहाँ के युवा ग्रसित हो जाएँगे, उसके बाद वो काम करने के लायक नहीं होंगे तो वो ज़मीन बेचेंगे अपना, ज़मीन बेच के नशा करेंगे। तो जहाँ का ज़मीन एक्वायर करना है, मॉडल यही है, जहाँ का भी करना है, बिहार का, यूपी का, कहीं का भी करना हो, बंगाल का करना हो, तो 20 साल पहले जहाँ जब खरीदना है, उसके 20 साल पहले नशा जाएगा, नशा से सारे युवा को ग्रसित कर दो, उसके बाद वो काम धंधा करने के लायक नहीं होंगे, तो अपना ज़मीन बेच-बेच करके वो नशा करेंगे और ज़मीन कैसे खरीदेंगे? वही कागज़ के पर्ची से। पहला उसने फार्मूला बनाया नशा भेजो। दूसरा है टीवी, मीडिया, रिंगटोन से इसका खोपड़ी खराब कर दो, मतलब माइंड कंट्रोल कर दो, ठीक है? और तीसरा है ब्याज पे पैसे लगाओ। ब्याज में बताया था बल्लाल देव और बाहुबली की कहानी में कि कैसे पर्ची दिया जा रहा है और गुलाम है तो ब्याज लेना पड़ेगा। तीसरा ब्याज बनाया और तीसरा चौथा बनाया फार्मूला, इसकी जनसंख्या को कम करो। कम करोगे तभी राज कर पाएँगे, इसको कंट्रोल कर पाएँगे। इसके अगेंस्ट ये तो मोगेम्बो ने बना दिया नियम कानून 4 तरह का कि नशा है, टीवी है, चलचित्र देखना है, ब्याज पे पैसा लगाना है और जनसंख्या कम करना है। इसके अगेंस्ट एक हीरो खड़ा हो गए। बहुत पहले का बात कर रहा हूँ मैं। 500 शताब्दी पूर्व, मतलब अभी 2025 चल रहा है, 2500 साल पहले का बात कर रहा हूँ कि एक हीरो खड़ा हुए, बोला नहीं, इसके अगेंस्ट उन्होंने नियम बनाया, बोला नशा मत करना, पहला लाइन। दूसरा, फ़िल्म मत देखना, फ़िल्म देखना हराम है। तीसरा, ब्याज हराम है और चौथा, जनसंख्या जितना बढ़ा सकते हो। क्योंकि एक तरफ मारने वाला है, तो दूसरी तरफ एक हीरो बोलेंगे ना कि मर ही जाएगा तो फिर दूसरा बढ़ाने वाला भी तो होगा, पूरा संसार चलेगा कैसे? तो ये 4 नियम उन्होंने बनाया। तो आज भी देखेंगे हमारे तुलना में वो लोग नशा कम करते हैं। हमारे तुलना में बैंकिंग सिस्टम में वो इन्वॉल्व कम हैं। तीसरा, हमारे तुलना में वो फ़िल्म कम देखते हैं, लेकिन फ़िल्म को दिखाना है। तो इसके लिए एक चालबाज़ी किया। क्या चालबाज़ी किया? उनके ही हीरो के, उनके समुदाय के हीरो को चुना, खान ब्रदर्स ब्रदर्स को चुना। ए, बी, सी जो 3 टॉप हैं, उनके ही समुदाय से और कोई पिक्चर जब उनका आएगा, तो विवाद खड़ा कर देंगे
कि भाई ए बोल रहे हैं कि चलने नहीं दूंगा, कैसे चल जाएगा, ये विवादित है। दूसरा बी ग्रुप भाई बोलेंगे अरे विवाद कर दिया, हमारे वाले को देखने नहीं देंगे, चलो हम देखेंगे, कैसे नहीं देखेंगे, और वो हिट हो जाता है। यही तो चाहता था वो, कि जो मेरा भाई है, जिसके शास्त्र में लिख दिया है, उनके हीरो ने शास्त्र ने लिख दिया था कि भाई फिल्म मत देखना, अब उनका जो है बंदा बोल रहा है कि मैं देखूंगा, विवाद कैसे खड़ा खड़ा कर दिया, हम देखेंगे। यही तो चाहता था मोगेम्बो, देखो, और उनके ही हीरो वहां पे जाएंगे। ये बात उन हीरो को भी, जो 3 हीरो बना बैठा है ना, हर काल में 2-3 होंगे टॉप के, उनके ग्रुप के, तो उनको भी नहीं पता है ये बात, कि ये चालबाजी से हमारे हीरो साहब ने जो कह दिया, उनके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, ये बात उनको भी नहीं पता है। मोगेम्बो के जाल में वो भी फंसा हुआ है। और चौथा पॉइंट बताया, तीसरा पॉइंट बताया था ब्याज पे पैसे मत लाना। तो आज भी बैंकिंग सिस्टम में उनका योगदान उतना नहीं है जितना हम लोग का। हम लोग तो 100% है, वो लोग आज भी कैश में लेन देन कर रहे हैं, तो उन मोगेम्बो के कंट्रोल से बाहर है। और चौथा है जनसंख्या बढ़ाओ। हम लोग को क्या सिखाया गया टीवी पे, वो तो खत्म है, वो गरीब है, अनपढ़ है, गवार है, लेकिन नहीं, वो मोगेम्बो से लड़ रहे हैं। मोगेम्बो से लड़ने वाले एक ही कौम बचे हुए हैं, हम तो पूरी तरह से उनके पकड़ में है। धीरे धीरे जागरूक होंगे तो दोनों एक होना है। आप ऐसे समझिए, हमेशा ए और बी कभी दोनों अमीर थे, समृद्ध थे, और कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये कटोरा मांग के भीख मांगता था, हरामखोर। ये भी दोनों समृद्ध थे अपने देश में, लेकिन ये धीरे 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 गरीब होता चला गया और ये अमीर बनता चला गया। अब ये सबको कर्ज दे रहा है, हम दोनों को। तो चालबाजी ये हुआ ना, हम दोनों का अमीरी गया कहाँ, ये दोनों को फूट डाल करके राज किया, ये दोनों में फूट डाला और ये अमीर बनता चला गया। ठीक है, आज कर्ज हम भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, इससे ले रहे हैं, पर्ची ले रहे हैं, कागज का पर्ची लेते जा रहे हैं। तो जनसंख्या बढ़ाने का उन्होंने इसलिए बताया कि कोई मारने के लिए तैयार है। एक चीज और खेल बोलते हैं कि डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई। भाई जनसंख्या पहले जनसंख्या बढ़ गया तो सप्लाई कम हो जाएगा, एकदम पूरा संसाधन खत्म हो जाएगा। ये बात तो पहले बकवास है, खोपड़ी से निकाल देना है कि जनसंख्या ज़्यादा है। जितना होना चाहिए प्रकृति में उतना ही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। डिमांड सप्लाई का बात करते हैं तो सबसे पहले यूएस में क्या किया, सारा खेत खरीद रहे हैं, खरीद लिया है, और बोलता है खेती नहीं करना है। खेती करना नहीं है, आपको इंडस्ट्रियल फूड मिलेगा, कंपनी से बना बनाया फूड मिलेगा, वो खाओ। धीरे धीरे ये कहानी भारत में चलता जा रहा है। धीरे 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 सारा किसान क्रेडिट कार्ड पे सारा खेत बैंक खरीद रहा है, और एक दिन आएगा कि सारे बैंक को एबीसी कंपनी ने खरीद लिया, तो सारा एक हाथ में आ गया। अब बोलेंगे खेती नहीं करना है, आपको कंपनी का फूड मिलेगा, सब कुछ कंपनी से आएगा। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। एक भी चीज़ सुबह से लेके रात तक जो भी चीज़ यूज करते हैं, आप याद करो, हर चीज़ वो कंपनी से, ब्रश, पेस्ट, जिब्भी से लेके रात में सोने तक जो भी चीज़ यूज करते हैं आप, सब कुछ कंपनी से आ रहा है। मुझे आश्चर्य लगा, मैं पहली बार देखा, रोड बन रहा था तो चारकोल और अलकतरा वो मिलाकर रोड बनाते ना, तो पहले बड़ा बड़ा ड्रम होता था और गिट्टी छर्री लाते थे, मिला करके ऐसे बनाते थे। अब मैं देखा बैग में आ रहा है वो, 5-5 किलो के बैग में। बैग में घुसो अंदर तो पता चलेगा एक कंपनी का, एबीसी कंपनी का, वो 1000, 2000, 5000 करोड़ का बिजनेस अब शुरू कर दिया। पहले क्या है, गाँव में ही गिट्टी छर्री आता था, चारकोल मिलाते थे, अलकतरा मिलाते थे और करते थे, सब कंपनी में हो गया। सब कुछ कंपनी से आएगा, धीरे 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 करके। आज आपको लग रहा है ना, रोटी चावल खा रहे हैं, चॉइस है, ये वाला चावल खाऊं, ये वाला खाऊं कि ये वाला, ये चॉइस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और एक पैकेट में बंद होके आएगा, वही मिलेगा। फिर वो चावल भी बंद हो जाएगा, फिर बना बनाया चावल आएगा, उसको ओवन में रखो, 2 मिनट में गर्म होकर आ जाएगा। अभी तो मैं सुनने लगा बना बनाया रोटी बन के आ रहा है, बस ओवन में 1 मिनट गर्म करो, रोटी खाओ। तो इस तरह से करके धीरे धीरे चॉइस खत्म हो जाएगा और एक चीज पे आ जाएंगे। इसका नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। वो इनका नाम लिखिए, डंकापति का नाम लिख करके न्यू ऑर्डर का नाम लिखिए, ये आएगा। इसका मतलब है कि धीरे 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 वन हो जाए, सब कुछ वन वन पे होता चला जाए। ये बातें बहुत कुछ समझ में नहीं आएंगी, धीरे धीरे करके 8-10 वीडियो देखेंगे और समाज में उतरेंगे, देखेंगे आंखें खोल के, जाग करके समाज में क्या चल रहा है। एक बार रोड बना, फिर दूसरे बार पाइप खोदने के लिए फिर से टूटा, फिर बना, फिर तीसरी बार कोई पाइपलाइन और कोई तार बिछाने के लिए टूटा। ये कर कौन रहा है चालबाजी? अपने घर में तो हम ऐसे नहीं करते, एक बार घर बनाया तो फिर तोड़ा, फिर किया। तो घर का मालिक हम है, लेकिन पूरे जो देश का है ना मालिक, कोई बल्लाल देव ईस्ट इंडिया.com बाहर बैठा हुआ है। हर बार तोड़ेंगे, हर बार कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उनको पैसे जाता जाएगा, जाता जाएगा, हमारे मेहनत उनको चलता जाएगा।
वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे, फेसबुक पे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।